तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लव भारत में। और आज हम जिनका वीडियो लाए हैं वो है निमरा अहमद का। यूएई के पीएम ने करा इंडिया विजिट और मोदी जी के साथ गुजरात में करा रोड शो। तो देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है और क्या रिएक्शन देती है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं MBZ यूएई के प्रेसिडेंट की भारत विजिट के बारे में। अहमदाबाद पे तकरीबन 15 मिनट का रोड शो किया गया। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जैसे ही यूएई के प्रेसिडेंट MBZ भारत में लैंड हुए, उन्होंने बोला इंडिया माय ब्रदर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अपना ब्रदर बोल दिया है। MBZ ने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी माय ब्रदर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि जहां तक हमारी बात की जाए, हमारे लिए वीजा कैंसिल किए जाते हैं, अगर हम जाते हैं हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रदर बोला जा रहा है, उनकी मीटिंग्स में शामिल हुआ जा रहा है, MOU साइन किए जा रहे हैं, आपस में रोड शो भी हुआ है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, इसकी वीडियो में स्क्रीन पर भी चलाती हूँ, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाती हूँ और उनसे उनके रिव्यूज देते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। उन्होंने ठीक है, वो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उनके ब्रदर ही है ना। जो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उसके भाई हैं। उनको उधर फायदा है, उनकी उन्होंने इन्वेस्ट करनी। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। इन्होंने कैसे तबाह किया है हमें जरा बता दें। अब यही आपको बताया तो है कि वो उनके इकानमी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। मतलब जहाँ पर उनको तिजारत मिल रही है, जहाँ पर उनका बिजनेस हो रहा है, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी है, वो बिजनेस दे रहे हैं, तो इसमें भारत की गलती है? नहीं, भारत की कोई गलती नहीं है। ये हमारी हम खुद ही बेईमान है ना। हमारी गलतियाँ अपने, हम अच्छे काम करें तो हम सही हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। हमारी ये गलतियाँ आगे आती हैं। वही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सऊदी अरब में उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर अहम, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको फ़ायदा दिया है। गिफ्ट गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हाँ, तो बस यही बात है ना। हम इस काबिल नहीं है अभी। वो तो जो मुसलमानों वाले जो कुरानी अहकाम आते हैं वो गैरों ने अपना लिए हैं, और गैरों जो हिंदुओं वाले काफरों वाले अहकाम आते हैं वो हमने अपना लिए हैं। एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? क्या मसला, क्या बताया? क्या कर रहे हैं? हम वो अपने दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी, ये जो है दीन से दूरी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। और वो जो ये देखें ना आप, फिर आपका इंटरव्यू है, ये मज़ारों पर क्या होता है? क्या होता है मज़ारों पर ये पूजा करते हैं मज़ारों की। इस्लाम में ये जायज़ ही नहीं है। इसीलिए तो हम नाकाम है ना। इसलिए हम नाकाम है। हम अगर कामयाब हो तौहीद पर यकीन करें, अल्लाह पर यकीन करें, तो हम कामयाब हैं। तो हम अगर गैरों से मांगेंगे अल्लाह ने भी कहा है मुझ पर तो यकीन रख, साथ अपने हाथ पांव भी हिला। वो हलाते हैं, लेकिन दो नहीं, ये हमारा अपना मुल्क है। पाकिस्तान की भी दुनिया में एक अपनी अहमियत है, अपनी अहमियत का हामिल है। लेकिन आज इकनॉमिकली आजकल पाकिस्तान का हालात तो आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई फिनंशियली हालात नहीं ठीक है मुल्क के, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हम लोग खुश हैं। आप खुश हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। होना भी चाहिए। आप बताएं। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की जो बात है, देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की तमाम हर किस्म की मादनियात और जो आप कहें कि जिसमें इसके वसाइल को बरूए कार लाया जाए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसे पॉलिश होने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग जो आप कह रही हैं कि वो मोदी को उन्होंने माय ब्रदर का है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक सियासी स्टेटमेंट है। और एक्शंस में नज़र भी आता है। नहीं, एक्शन तो उन्होंने, अब किसी को फाइट जितनी मर्जी हो तो माय ब्रदर के करके उन्होंने चलना है ना। फाइट चलती रहे वो, लेकिन बात तो कोई नहीं है उनकी आपस में। मैं बात जनरल कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने ऑन माइक या ऑन कैमरा आपने किसी को सख्त अल्फाज तो वही रहने हैं, माय ब्रदर इक्वली हैं सबके लिए। लेकिन ये बात है पॉलिसीज़ के लिए कि वो इंडिया के लिए क्या पॉलिसी करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। अभी ये सामने आएगी ना, उसके बाद कोई पॉलिसी आई उनके। इतने ज्यादा MOUs तो साइन कर लिए उनके साथ। MOUs तो हमने भी बड़े साइन किए हैं। MOUs तो 1947 से हम भी साइन कर रहे हैं। जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा फिर देखेंगे ना। आपकी नजर में भारत और दुबई के आपस की कोई ताल्लुकात नहीं है, जो वो साइन करते वो नहीं करते? इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात होंगे, मैं इसको नहीं डिनाई करता कि ताल्लुकात होंगे उनके, लेकिन आप इसको बिल्कुल इतना डीपली आप ना लें कि हम फिर भी ये जानते हैं कि जो मर्जी हो,
हमारा अपना मकाम है, हमारे साथ जब हमारे लेवल की बात होगी हमारे लेवल की बात होगी। हमारे लेवल की क्या बात करूँ, आप बता दें। नहीं, जब हमारे लेवल की बात होगी, जब हमारा कोई सफारती एहलकार जाएंगे, हमारा कोई हमारा नुमाइंदा जाएगा, फिर वो हमारे लेवल की बात। पाकिस्तानियों को ही बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपने न्यू ईयर का सुना हो ना, तो न्यू ईयर में ही उन्होंने ये फैसला दे दिया था कि वो पाकिस्तानी जो लेबर है ना, उस सारा आउट कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है जो चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है। कुछ हमारी बात किस्मती है, कुछ मुल्क का स्टेबल नहीं है इस वक्त, पोजीशन ऐसी है। कोई पॉलिसी तो हो हमारी तो फिर पोजीशन चेंज हो जाती है। चूँकि अगर इस वक्त जो है ना एक अजीब सा कूमकू कशमकश है, क्योंकि प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। प्रॉपर गवर्नमेंट हो, उसके साथ फिर वो जो प्रॉपर गवर्नमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म चलेगी। देख के हैरत की बात है, हमारे लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते हैं कि जिससे हम थोड़ा खुश हों। नहीं, हमारे को जब हुक्मरान प्रॉपर इन्फॉर्म आएंगे तो इस्तेमाल होंगे ना। अब निगरान के साथ उन्होंने क्या करना है, जिन हमारे हुक्मरानों के लिए ना होश के नाखून ये लेके हमें पीछे क्यों खड़ा करते हैं। ये अपनी पॉलिसीज और अपना जो है बिहेवियर है चेंज करें। आप क्या कहते हैं सर? माय ब्रदर, जैसे भाई ने बताया है कि ये पॉलिसीज़ का आपको बता रहे हैं कि हर मुल्क की एक अपनी अहमियत है, उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। उसी पॉलिसी के तहत अगला मुल्क उस बंदे को डील करता है। जिस तरह उन्होंने हमें डील किया है, इस पर हम ये नहीं अपना माइंड सेट कर सकते कि हमने इग्नोर किया गया है। हमें इग्नोर नहीं किया गया। हमें इग्नोर नहीं किया गया, हम इसको नहीं, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कहते करना। फिर किस चीज़ को कहते हैं? मीनवाइल अगर आप पीछे बिठा दें, अगर हमें फेस पे पूरा प्रॉपर बोले तब हम मानेंगे कि इग्नोर किया नहीं, है। हम- एक्शन से इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जितनी भी है इस वक्त उनमें कोई यकजहती नहीं है। और स्पेशली जो पाकिस्तान का है उसका तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई रह ही नहीं गया है, क्योंकि रिस्पेक्ट है सारी आपकी मैशत पे। जैसी पाकिस्तान की मैशत है, पाकिस्तान को तो जैसे कहते हैं ना, कोई सलाम भी नहीं देता, वो वाली बात रह गई है पाकिस्तान की। नहीं, आपने बोला हमें यकजहती नहीं है, मतलब अगर मुस्लिम कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ करेंगी, ताल्लुकात बढ़ाएंगी, तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं होगा। बेसिकली जैसे अब फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, चाहिए तो ये था OIC है या जिस तरह इस तरह मुसलमानों के इदारे हैं, इनको चाहिए था ये यकजहती से एक दूसरे का साथ देते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सारा डिपेंडेंट हो गया है कर्ज़ों पे, IMF पे, इस वजह से अब जैसे इधर पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिसने कर्जा लेना हो उसकी तो उसको सलाम भी कोई नहीं देता। पाकिस्तान की आलमी दुनिया में अब यही हैसियत रह गई है। कि क्या इज्जत है? भारत देखें, एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो रूस हो, वो चाइना हो, वहाँ कंज्यूमर इतना ज़्यादा है क्योंकि उनकी एक आबादी इतनी ज़्यादा है। और इसके अलावा उनके पास इंडस्ट्री है। अब एप्पल ने उधर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो जहाँ कंजप्शन ज़्यादा होगी, ट्रेड ज़्यादा होगी, सारे ममालिक उसी को प्रेफर करेंगे ना। अब पाकिस्तान है, सारा हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन कोई नहीं है। तो ठीक है, मुझे ये बताएगा मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत का क्या रोल है? मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत का रोल अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या हो गया, आपको चुप क्यों लग गई है? मुस्लिम ममालिक में भारत का रोल तो ये होना है ना। अब देखें, अभी करंटली मदीना मुनव्वरा में इंडियन वो सारे गए हुए हैं। स्मृति ईरानी गए, बिल्कुल। हाँ, उसकी सरबराही में वो सारे गए हुए हैं। सारी दुनिया इंडिया को प्रेफर कर रही है क्योंकि वो एक उभरती हुई मैशत है। उनकी पता नहीं कितने ट्रिलियंस तो मैशत हो गई है। हमारी 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाले हैं, उनका ये ड्रीम है। तो जाहिर है वो एक रोड मैप उन्होंने अपना सिलेक्ट कर लिया हुआ है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मोदी की क़यादत में देखें, उधर तसलसल है, पॉलिसीज़ का तसलसल है। तो वहाँ सब मतलब ऐसा नहीं होता एक हुकूमत आई 3 सालों बाद वो ख़त्म। अब यही मोदी को देख लें, 2 टर्म्स अपनी मुकम्मल कर चुका है। इससे पहले मनमोहन सिंह था। जितने भी हैं उनमें एक सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान में तो वो बात नहीं है। तो एक हुकूमत आती है, वो दूसरी की सारी पॉलिसी, सारे प्रोजेक्ट, सारा कुछ बंद कर देती है। आपको अगर याद हो, मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली यहाँ आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। वो गए भारत, 3 दिन का दौरा उन्होंने वहाँ पर किया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी वहाँ बड़ी मार्केट है, वहाँ ऑयल की कंजप्शन है, सारी चीज़ें हैं। वो एक उभरती हुई मैशत। लगता है पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। UAE ने वीज़े बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के, आपको पता है। इंडिया के साथ वो अंडर द सी ट्रेन चला रहा है। 2.5-3 घंटे में इंडिया पहुँच, पाइपलाइन
ऑयल की बिछा रहे हैं उसके साथ। तो इसमें क्या कुछ ही नहीं कह सकते हम, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो अंडर वाटर मेट्रो से भारत पहुंचे कि दुबई वाले, और हमारे लिए यहाँ वीजा ही नहीं मिल रहे। हाँ जी ऐसे ही है, हमारे यहाँ कराची तक नहीं पहुँच सकते, 2 दिन लग जाते हैं। हाँ 2 दिन कैसे? ट्रेनें नहीं टाइम पे आती इस वजह से। ना कोई आए ना कोई जाए। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए, जो यूएई के प्रेसिडेंट ने बोला है भारत को अपना ब्रदर बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना ब्रदर बोला है, क्या कहते हैं हमारे लिए आज तक उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी, यही बस पैसों को देख के अपनी मार्केट देख रहे हैं ज़्यादा। लेबर भी उनकी अभी बुला रहे हैं, पाकिस्तान वालों को बिल्कुल उन्होंने वीज़े बंद कर दिए 2 दिन से ना, पाकिस्तान को वीज़े नहीं दे रहे। वीजे फारिग कर। हाँ जी बंद कर दिए हैं। यूएई ने हमें पहला शौक ही नए साल का यही दिया था कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानियों को आउट कर रहे हैं यहाँ से। हाँ जी ऐसे ही है, पाकिस्तानियों को उन्होंने आउट कर दिया। और भारत आपकी नज़र में क्या है? भारत उभरती हुई मीशत है हमारी नज़र में, यही है। उनकी हुकूमत ने अभी एक लक्षद्वीप खोला है बीच, वो मालदीव की जगह ले रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। उन्होंने मालदीव का बाईकाट करके अपने मुल्क को प्रेफर किया है। सब बॉलीवुड वाले उधर जा रहे हैं, देख लें हमारा कोई इधर कुछ नहीं पाकिस्तान को करता कहीं पे प्रमोट। अच्छा आपको पता था लक्षद्वीप और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी का? हाँ जी पता है, पता है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो इंडिया को ही करेंगे, पड़ोसी है, उन्होंने स्ट्रगल किया, हम तो उनको ही करेंगे। सुनिएगा जरा गौर से, किसको कर रहे हैं? इंडिया को। अच्छा आप होश में हैं? हाँ जी हाँ। बड़ा अच्छा लगा। कोई ये तो कोई बात नहीं है ना। देखें जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हम कब तक इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलाएंगे? हमारा क्या हो गया उनके साथ? हमारी सकाफत एक जैसी, हमारा सब कुछ एक जैसा। ये तो हमें एक चूरन बेचा जाता है ना, हमारे बजट खाने के लिए हमें एक वो अंडर प्रेशर। हाँ वो जज्बाती एक टच दिया हुआ है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको फॉलो करना चाहिए हमें। क्या बात है? हाँ ज़ाहिर बात है, जैसे उनके पास ये इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम है, एक पॉलिसीज़ का इस्तेकाम है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जो कोई अच्छा करे हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर सकते? आपने मालदीव्स की बात की ना, तो मालदीव्स को बड़ा ढचका दिया है इंडिया ने। हाँ जी, इंडिया से जो फ्लाइटें मालदीव जा रही हैं वो नियर टू एम्प्टी फ्लाइटें बिल्कुल खाली जा रही हैं, उसमें 1-2 पैसेंजर ही जा रहे हैं, ये हालात हैं। अच्छा जैसे धचका उन्होंने दिया है, डिजिटल स्ट्राइक्स जैसे मारी है, हम कभी कर सकते थे ऐसा? हम नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? हमारे लोग तो बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप हर कोई, मैं कहता हूँ हर वीजा गिफ्ट ही कर देना तो हम बस निकल जाए। हमें तो कोई लेबर का कुछ भी मिल जाए, अब हर बंदा भागने की तैयारी कर रहा है। और स्पेशली जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अब हम मिलेंगे नए टॉपिक पे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।